अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश या यूपी पीसीएस का हो, यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस, अथवा उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, अथवा अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इस भाग का पहला क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? आर्द्र भूमि से तात्पर्य है वेटलैंड। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट वेम्बनाड आर्द्र भूमि, 2 है रेणुका आर्द्र भूमि, एंड 3 है रुद्र सागर आर्द्र भूमि, एंड 4th है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वेम्बनाड आर्द्र भूमि। और यह वेम्बनाड आर्द्र भूमि केरल, भारत के केरल राज्य में पड़ता है अथवा स्थित है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में यानी भारत में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन है 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 आंध्र प्रदेश, एंड 4th तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन है 1 केरल में, 2 गुजरात में, 3 पश्चिम बंगाल में, एंड 4th आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा केरल में। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ऑप्शन 1 है चेन्नई, 2 है कोचीन, 3 है कांडला, एंड 4th है हल्दिया। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई से समुद्र तल की माप की जाती है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर है। ऑप्शन में है 1 इंदौर, 2 देहरादून, 3 वाराणसी, एंड 4th दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, अथवा वाटर प्लस शहर की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। और इंदौर शहर को स्वच्छता में भी भारत का यह पहला सिटी अथवा शहर है। तो दोनों तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छता की दृष्टिकोण से भी इसका प्रथम स्थान है, और भारत का यह पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित किया गया है। यानी स्वच्छता के साथ साथ जो शहर का, यानी सिटी का, नगर का जो गंदा पानी है, सीवेज का जो जल है, वह सीधे नदियों में जाने से रोका जाता है। अर्थात नदियों के भी प्रदूषित होने से बचाने पर विशेष बल दिया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पाम आयल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? भारत का कौन सा राज्य पाम आयल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें ऑप्शन है 1 आंध्र प्रदेश, 2 तमिलनाडु, 3 गुजरात, एंड 4 केरल। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट टावर कहाँ पर लगाया गया है?
भारत का पहला स्मार्ट टावर कहाँ पर लगाया गया? ऑप्शन 1 है दिल्ली में, 2 है बेंगलोर में, 3 है इंदौर में एंड 4 है भोपाल में। इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में कनॉट पैलेस के पास भारत का पहला स्मार्ट टावर लगाया गया। यानी स्मार्ट टावर 1 किलोमीटर के परिधि में यानी दायरे में वायु प्रदूषित वायु को शुद्ध करेगा। यानी वायुमंडल से या वातावरण से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करेगा। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन 1 है स्मॉग, ऑप्शन 2 है ओजोन, ऑप्शन 3 है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन 4 है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि स्मॉग और ओजोन यह द्वितीयक प्रदूषक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अम्ल वर्षा किस देश में होती है? तो अम्ल वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन 1 है नॉर्वे, 2 है ब्राज़ील, 3 इंग्लैंड एंड 4 यूनान। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे में अम्ल वर्षा होती है, यानी जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा जब होती है तो यह जलीय जीव एंड वृक्षों के लिए और भवनों के लिए जो मार्बल से भवन निर्मित होते हैं सभी के लिए यह हार्मफुल है या हानिकारक है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन वायु को प्रदूषित करती है? ऑप्शन 1 है लेड, 2 है मरकरी एंड 3 है कैडमियम एंड 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा लेड। पेट्रोल, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड। पेट्रोल के जलने से लेड निकलता है, ओके, जिसे सीसा कहते हैं। तो यह वायु को प्रदूषित करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? ऑप्शन है 1 टुंड्रा बायोम, 2 मानसून बायोम एंड 3 उष्ण बायोम एंड 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टुंड्रा बायोम का जंतु है, ओके, रेंडियर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी इकोलॉजी, इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन है 1 जीव और वातावरण, 2 है मनुष्य और वन, 3 है मृदा और जल एंड 4 है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 जीव और वातावरण के बीच या संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ऑप्शन 1 है वनों को काटना, 2 है वनारोपण, 3 है वर्षा जल का प्रबंधन एंड 4th है जैव मंडल भंडार। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा वनों को काटना। वनों को की कटाई से या वनों को काटने से पारिस्थितिकीय संतुलन
बिगड़ जाता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, जबकि वनारोपण मदद करता है। वर्षा जल का प्रबंधन, यह भी सही है। जैव मंडल भंडार, यह भी सही है। ओके, तो वनों को काटना यह गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है मणिपुर, 2 है त्रिपुरा एंड 3 है मिजोरम एंड 4 है मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा 1 मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है 1 त्रिपुरा में, 2 मिजोरम, 3 अरुणाचल प्रदेश एंड 4 असम। तो सही आंसर होगा 1 त्रिपुरा में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 हिमाचल प्रदेश, 2 जम्मू कश्मीर, 3 केरल एंड 4 उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस भाग के। फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। और आप लोग हमारा चैनल एग्जाम 21 सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन यानी क्लास का या वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप लोगों को मिल जाए। ओके।